आला हज़रत सरकार फरमाते हैं औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवार। अल्लाह ने सरकार गौसुल आज़म को जिस मंजिल पे पहुंचाया है, गौसियत कुबरा, यानी क़यामत तक वली होते रहेंगे, लेकिन कोई गौस, कोई कुतुब, कोई वली, कोई मजजूब, कोई कलंदर, कोई सालिक उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है जिस मंजिल पर आज सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार गौसुल आज़म के आखिरी मकाम को देखने के लिए बगदाद के एक बहुत बड़े वली अल्लाह, बहुत फुल पावर वाले वली, वो सरकार गौसुल आज़म के मकाम को देखने के लिए कि जरा देखें गौसुल आज़म कहाँ रहते हैं, उनका आखिरी मंजिल, उनका आखिरी मकाम कहाँ तक के है, पहले आसमान पे है कि दूसरे पे है कि चौथे पे है कि पांचवे पे है कि सिदरतुल मुंतहा पे है कि सिदरा से पार है। तो बगदाद के वो अल्लाह के वली परवाज किए अपनी विलायत की ताकत से, अब आसमान की तरफ परवाज करना शुरू कर देते हैं। पहला आसमान पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा पार किया, कहाँ जा रहे हैं? गौसे आजम के मंजिल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे गौसे आजम का आखिरी मंजिल है, कहाँ तक बड़े पीर का आना जाना है। आप सातवों आसमान पार करके अल्लाह पर जब सिदरा पार करते हैं, उसके आगे की दुनिया वो अर्श की दुनिया है, वो डायरेक्ट नूर की दुनिया है। वो वली अल्लाह फरमाते हैं जैसे अर्श का पहला पर्दा मैंने पार किया, फिर दूसरा पर्दा मैंने पार किया, ऊपर से आवाज आ रही है, आने वाले कहाँ आ रहे हो, कौन हो, किस लिए आ रहे हो? मैं बगदाद का रहने वाला हूँ, मैं फला नाम है मेरा, मैं गौस का आखिरी मंजिल, आखिरी मकाम का पता लगाने आ रहा हूँ। आवाज आई, खैरियत इसी में है कि तुम लौट जाओ, अभी तो पर्दा तुमने पार किया है, तुम्हारी ये हालत हो गई है। अभी 18,000 नूर के पर्दे पार करना है, 18,000 नूर का पर्दा पार करना है, तब तुम्हें गौस की आखिरी मंजिल का पता लगेगा कि गौस की आखिरी मंजिल कहाँ है। आखिरी मंजिल कहाँ है? मेराज की रात में जहां तक के सरकार के कदम गए हो, वहां तक के गौसुल आजम की गौसियत गई है। आला हजरत का शेर बता रहा है, सहे इज्जतो ए तलाए मोहम्मद की है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। मेराज की रात में हुजूर का कदम अर्श आजम से भी आगे पार हुआ और हुजूर का कदम गौसुल आजम के कंधे पर है, कंधे पर है हुजूर का कदम। हुजूर के कदम के नीचे अब्दुल कादिर है, तो जहां जहां हुजूर का कदम गया वहां वहां गौसुल आजम अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आदम, करामते गौसे आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आई, पलट जाओ, अभी 18,000 नूर के पर्दे हैं जिसको तुम्हें पार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। और 2 ही पर्दे अभी पार किए हैं, कदमों में लटका। अल्लाह 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 अल्लाह। इधर से आवाज देते हैं मेरे मौला, वहां तक के अब्दुल कादिर के नसाई, अल्लाह अल्लाह। हाँ हाँ, जहां तक के मेरे महबूब का कदम पहुंचा, वहां तक के अब्दुल कादिर की गौसियत पहुंची, वहां तक उनका आना जाना है। इसलिए कि जब मैंने अब्दुल कादिर को पैदा किया है तो अब्दुल कादिर के कंधे पर मेरे महबूब का कदम है। इसीलिए हुजूर मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे बोल पड़े, नबी के तू ज़ेरे कदम अब्दुल कादिर, नबी के तू ज़ेरे कदम अब्दुल कादिर, वली तेरे ज़ेरे कदम गौसे आजम गौसुल आजम। नबी के कदमों के नीचे अब्दुल कादिर बड़े पीर है और बड़े पीर के कदम के नीचे क़यामत तक होने वाले सारे वली अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नबी के तू ज़ेरे कदम अब्दुल कादिर, दुहाई या मुहिद्दीन, दुहाई या मुहिद्दीन, दुहाई भला इस्लाम पर नाज़िल है या गौस, करम गौसुल आजम, करम गौसुल आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसुल आजम। देखिए, अगर कोई दूर की चीज हो, दूर की चीज हो, बिल्कुल वो आसमान के करीब रह रही हो, जैसे कभी कभी 29 का चांद निकलता है तो साल में एक ही मर्तबा चांद देखते हैं, वो भी ईद का चांद देखते हैं। और चांद से हमें आपको जरूरत नहीं है, खाली ईद का चांद देखने के लिए बड़े बूढ़े भी अपनी अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखना। सुनो
शुरू कर देते हैं, जबकि वो आधी मंजिल भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन ईद की खुशी में बच्चा बच्चा चांद देख रहा है, जवान बुजुर्ग बूढ़ा भी देख रहा है। तो कभी कभी जब 29 का चांद निकलता है तो बहुत बारीक चांद निकलता है, बहुत बारीक चांद निकलता है। अगर किसी की नजर पड़ गई और उसने ऐलान कर दिया कि मैंने चांद देखा है, तो लोग कह रहे हैं कहाँ निकला है, मुझे भी दिखाओ। तो वो इशारतन बता रहा है, वो देखो, वो फला मकान की तरफ देखो, वो फला पेड़ की तरफ देखो। वो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ देख रहा हो। उसी के ऊपर देखो, उसके दाएं देखो, उसके बाएं देखो। वो इशारतन बता रहा है, हो सकता है तुम्हारी नजर पड़ जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है देखने में कि जब हम आंखें जमा करके कोई चीज देखते हैं, थोड़ी देर आंखें खुली की खुली है, जमी की जमी है, तो आंखों में दर्द होने लगता है, आंखों में पानी बहने लगता है। तो फिर हम उसे मलते हैं और मलने के बाद में फिर हम देखने की कोशिश करते हैं, फिर आंखें मलते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं। ये तो दूर की बात रही। और अगर करीब में कोई बहुत बारीक चीज हो, उसे देखने की कोशिश करो, अगर नजर नहीं आती है तो आंखें मल मल के देख रहे हैं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बगदाद के वली हो या इराक के वली हो या दुनिया का कोई भी वली हो, बड़े बड़े औलिया अल्लाह जब गौसे आजम के आखिरी मकाम को देखना शुरू किया तो आंखें मल मल के देख रहे हैं, मगर पता नहीं लग रहा है कहां तक गौसे आजम जा रहे हैं। आंखें मल मल के देख रहे हैं। तो देखते देखते कुछ वलियों की निगाहें कहां तक पहुंची, जहां पे गौसे आजम का तलवा। तो वली बोल पड़े, वो देखो बड़े पीर का तलवा, वो देखो बड़े पीर का तलवा। आंखें मल मल के देख रहे हैं, तब तलवा तक के पहुंच रहे हैं, आगे नहीं पहुंच सके। वही आला हजरत कलम उठा के बोल पड़े, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा बड़े तेरा। बड़े वलियों ने आपको देखने की कोशिश किया, कहां तक बड़े पीर की रसाई, तब कहां तक पहुंचे, तलवे आगे न पहुंचे। जी। अब आगे निगाह ही नहीं काम कर रही है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आगे न। तो वली बोल पड़े कि वो तलवा है गौसे आजम का, आगे वो कहां तक जान जाते हैं वो जाने, उनका परवरदिगार जाने। माशाअल्लाह। और इसका दूसरा भी पहलू, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। अब आओ बगदाद की सरजमीन पे लेके चल रहा हूं जी जी, तवज्जो चाहूंगा। जमालुद्दीन साहब, काजी साहब, शफीक, मोहतरम, मुकर्रम, अल्लाह अल्लाह। कितने अल्काब से साथ जी में जाए। पढ़ते थे हजरत। जी मैं हजरत के साथ में पढ़ता था, ये मेरे साथ में नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह। मतलब यही है जी बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि ये मेरे साथ पढ़ते थे तो अदब पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल सही है। हजरत के साथ मैं पढ़ता था। यहाँ से आपने तालीम हासिल की है, जिस बुलबुल हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ आप पर है, अल्लाह अल्लाह। रसूल का फैज़ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुलबुल हिंद का फैज़ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। आज जो कारी आबिद रजा साहब को इलाके में इज्जत, अजमत, शान, शौकत, अदब, मोहब्बत जो अवाम आपके शागिर्द दे रहे हैं, आपका कमाल नहीं है, बल्कि आपके पीर और मुर्शिद आशिक रसूल अल्लामतुद्दहर बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली साहब का कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी बिल्कुल। तो उनकी तहलील के मदरसे ऐसे होते हैं मुसलमानों, जिसको अल्लाह के वली चलाते हैं, माशाअल्लाह। वो मदरसे के बच्चे फैज पाया करते हैं। जी फैज वाला मदरसा होता है। वही मदरसा अगर हम खोल ले तो हमारा मदरसा तो बहुत अच्छा है, तालीम बड़ी अच्छी हो रही है, मगर वो मदरसा फैज वाला जी सदका नहीं मिल रहा है। ये सदका कितना नहीं, यानी उसमें लोगों के नाम का सदका नहीं मिलता है। सदका मिलने से जो है लोगों की तकदीरें बदल जाती है, उसमें फैज नहीं बरसता है। और जिसकी निगहबानी, जिसकी सरपरस्ती अल्लाह के वली किया करते हैं, जैसे हुजूर हाफिज मिल्लत का मदरसा है, बुलबुल हिंद का मदरसा है, शेर बेशे अहले सुन्नत का मदरसा है, ये सब आलिम भी थे, मुफक्किर भी थे, फकीह भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, और साथ ही साथ में सब बुजुर्ग सिफत अल्लाह के वली भी। अल्लाह 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 अल्लाह।
माशाअल्लाह। इनके मदरसे में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये लोग दुआ मांगते हैं, अल्लाह मेरे मदरसे में आने वाले बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल। अल्लाह आमीन आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बच्चा वहां से कुछ ना कुछ बन के निकलता है। बिल्कुल इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इनका कमाल नहीं है, जहाँ से इनको मिला है ये हुजूर मुफ्ती नालपारा बुलबुल हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान। बिल्कुल उनके मदरसे का शागिर्द जहाँ कहीं भी ना सूरत से ही तो सितारा है। बिल्कुल माशाअल्लाह सितारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो चमकता ही है। माशाअल्लाह। हाँ, कोई जामे मस्जिद का इमाम है तो कोई मदरसा का प्रिंसिपल है तो कोई खतीब है तो कोई मुफ्ती है, कोई फतवा नवेसी कर रहा है, कोई शेखुल हदीस है, कोई दौरे हदीस पढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती नालपारा के मदरसे का हर बच्चा अपनी अपनी जगह पे कामयाब और कामयाब है। माशाअल्लाह। एक तो आला हजरत ये फरमाते हैं कि बड़े बड़े बुजुर्गों ने जब देखने की कोशिश किया तो कहाँ तक पहुंचे, तलवा तक पहुंचे। अब आओ जरा देखो इसका दूसरा माना बता रहा हूँ। बगदाद की जामे मस्जिद वाकया बारहा सुना, अपने खतीब इमाम हजरत अल्लामा कारी काबिल रज़ा साहब क़िबला से सुना, कारी मुनव्वर साहब से सुना, कारी मोहम्मद असलम साहब ने आपसे सुना होगा, हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब से सुना होगा कि बगदाद की जामे मस्जिद जुमा का दिन है और गौसे आजम की इमामत हो रही है और वो लोग बड़े खुशनसीब जो बड़े पीर के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उनकी नमाज का क्या कहना। अल्लाह अकबर, वो तो बड़े पीर है, पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है। आज हम उलमा की जमात में अगर किसी ने हुजूर ताजुस शरिया के पीछे एक वक्त की नमाज अदा कर ली है तो उस नमाज पे हम नाज कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं कि हमने फला वक्त की नमाज जिंदा वली हुजूर ताजुस शरिया के पीछे नमाज पढ़ी है। इस नमाज पर जब हमें इतना फख्र है तो जो पीराने पीर के पीछे नमाज पढ़ते थे उनको कितना फख्र ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमा का दिन खुतबा का मिंबर पे बड़े पीर, बड़े बड़े औलिया अल्लाह आपके पीछे, उलमा, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुदर्रिस, खुतबा, शोरा, हमाम, हाजी, नमाजी, आबिद, मुत्तकी, परहेजगार, एक से एक अल्लाह वाले बड़े पीर गौसुल आजम के पीछे नमाज जुमा अदा करने के लिए मिंबर पे खड़े हुए खुतबा का वक्त हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमुआ सय्यिदल अय्याम। सारी तारीफें उस खुदा के लिए जिसने जुमा को सारे दिनों का सरदार बनाया। माशाअल्लाह। उसका तर्जुमा हुआ जिसने जुमा को सारे दिनों का सरदार बनाया, यानी हफ्ते की ईद बनाया। उस खुदा की तारीफ ये जो जिस परवरदिगार ने ये जुमा हम गुनहगारों माशाअल्लाह। इसकी इबादत, इसकी नमाज हम गुनहगारों को दिया। आप फरमाते हैं जब मैं खुतबा पढ़ना शुरू किया तो अचानक गैब से आवाज आ रही है और ये आवाज किसी और की नहीं है, खुदा की तरफ से आ रही है। ऐ अब्दुल कादिर, मैंने तुझे वो मकाम दे दिया है, गौसियत की उस मंजिल तक के पहुंचा दिया है जो तेरे बाद में अब कयामत तक किसी को ये मंजिल नसीब नहीं होगी। और आज से तेरा ये कदम हर वली की गर्दन पे होगा, हर वली तेरी गुलामी में होगा, तू सारे वलियों का सुल्तान होगा, सारे वलियों का बादशाह होगा, हर वली तेरे कदमों के नीचे होगा। और जब तक कि तेरा दस्तखत नहीं होगा कोई विलायत की मंजिल को पा नहीं सकता है। ऐसे मकाम पर मैंने तुझे पहुंचा दिया है। ऐ अब्दुल कादिर, इसी मिंबर से और इसी जामे मस्जिद के अंदर से खड़े होकर के पूरे मजमा में ऐलान कर दे, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ली वलिय्यिल्लाह। आज से तेरा ये कदम दुनिया के हर वलियों की गर्दनों पर है। किसी भी सिलसिले का वली हो, चाहे वो कादिरी हो, बरकाती हो, रज़वी हो, किसी भी सिलसिले का वली हो, आप फरमाते हैं मैं खुतबा पढ़ता जा रहा हूँ, ये आवाज कान में गूंज रही है, फिर थोड़ी देर के बाद में वही आवाज आ रही है, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ली वलिय्यिल्लाह। मैंने उस पर फिक्र नहीं की, गौर नहीं किया, अभी मैं खुतबा मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं फिर तीसरी मर्तबा आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, इसी मजमे के अंदर उलमा औलिया अल्लाह के हुजूम में ऐलान कर दे, आज से तेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, हर वली तेरे कदमों के नीचे होगा। आप फरमाते हैं खुतबा मुकम्मल हो गया और तीन मर्तबा जब ये गैबी आवाज मेरे कान से गूंज रही है तो फिर जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो मैं अहले मजमा से, अहले नमाजी से मैंने मुखातब होकर के कहा, ऐ नमाजियों, ऐ हाजियों, ऐ आलिमों, ऐ वलियों, ऐ अगवास, ऐ अख्ताब, ऐ अब्दाल, ऐ औताद, ऐ इमामों, ऐ शायरों, ऐ खतीबों, ऐ आबिदों, ऐ जाहिदों, ऐ मुत्तकियों, कसम है रब्बुल जलाल के, जब मैं अल्लाह का खुतबा पढ़ रहा था तो तीन मर्तबा गैब से अल्लाह की तरफ से मेरे कान में आवाज आई है। अगर कहो तो वो आवाज तुम लोगों को
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा करके एक सवाल होकर के कहा, आप शहंशाह बगदाद है, अल्लाह हुजूर बताइए वो कौन सी आवाज? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। ने कौन सा पैगाम आपको दिया? तब गौसुल आजम अर्ज करते हैं, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं, कसम है रब के इज्जत व जलाल की जिसके कब्जे में अब्दुल कादिर की जान है, उस खुदा की कसम खा के कह रहा हो कि अल्लाह का यही ऐलान था कि अब्दुल कादिर तुझे उस मकाम पे पहुंचाया हो कि कदमी हाजी ही अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह, आज से तेरा यह कदम हर वलियों की गर्दन पर है, हर वली तेरी गुलामी में रहेगा। यही ऐलान के लिए खुदा मुझसे 3-3 बार हुक्म फरमाया है। तो अब ये मिंबर से मैं ऐलान कर रहा हूँ, कदमी हाजी ही अला रक़बते कुल्ली वलील्लाह। तो जैसे आपने ऐलान किया 400 अल्लाह के वली पहली दूसरी तीसरी चौथी सफ में बैठे हुए आपके पीछे नमाज अदा करने के लिए, तो जैसे आपका मिंबर से ऐलान हो रहा है अल्लाह पर, इस जुमले पर कोई गौर व फिक्र नहीं कर रहा है, कोई सोच नहीं रहा है, बल्कि अल्लाह के वली खड़े हो गए और सबकी जबान पर यही जुमले हैं, ऐ अल्लाह, ऐ गौस आजम, ऐ शहंशाह बगदाद, ऐ पीराने पीर, अरे आपका कदम गर्दन पर ही नहीं, कोई कह रहा है आपका कदम मेरी पेशानी पर है, कोई बोल रहा है आपका कदम मेरी आंखों के पलकों पर है, कोई कह रहा है आपका कदम मेरे हल्क पे है, कोई कह रहा है आपका कदम मेरे जिगर पे है, कोई बोल रहा है आपका कदम मेरी आंखों की पुतलियों पर है। पूरे मजमा से ये आवाज आ रही है, ये सर है, ये आंख है, ये दिल, ये जिगर है, अरे जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो कुछ लोग तो जबान से बोल रहे हैं, लेकिन उसी जामे मस्जिद के अंदर सरकार गौसुल आजम के कुछ ऐसे गुलाम बैठे हुई है जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली है, जिनका नाम अली इब्ने हैती है, वो उठे, और दूसरे अल्लाह के वली बका इब्ने बतूल है, वो उठे, तीसरे अल्लाह के वली सुहेल तस्तरी है, वो उठे, और चौथे अल्लाह के वली अबू सईद कैलवी है, वो उठे, और उठने के बाद में कुछ तो यहीं पे बैठे बैठे कह रहे हैं, मगर ये 4 हजरात उठ रहे हैं, और उठने के बाद मिंबर के करीब पहुंचे, और जबान ही से नहीं कहा, जबान से तो कहा ही है, लेकिन आगे इनका इश्क देखो, गौसे आजम से मोहब्बत देखो, मिंबर के करीब पहुंचे, अबू सईद कैलवी है, अब्दुल्ला तस्तरी है, सुहेल तस्तरी है, बका इब्ने बतूल है, अली इब्ने हैती है, ये बड़े बड़े अल्लाह के वली मिंबर के करीब पहुंचे, गौसे आजम के कदम को छूमा और अपनी गर्दन को झुकाया, और झुकाने के बाद में अल्लाह पर यह लोग अपनी आंखों के पलकों से गौसे आजम के कदमों से रगड़ रहे हैं, आंखें मल रहे हैं, आंखें मल रहे हैं, चूम रहे हैं, और फिर अपनी अपनी गर्दनों पर रख रहे हैं, आंखों से मल रहे हैं, गर्दनों पर रख रहे हैं। वही आला हज़रत बोल पड़े, सर फला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंख है, वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, विलादते गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंख है, वो है तलवार, वो है तलवा तेरा। क्या बात है। आज इस शेर का मतलब समझ में आया कि नहीं? आप क्या है, मेंबर वाले भी नहीं जानते, सही कह रहे हैं। मुताला ही नहीं है। तो पूरे होंगे तो इनके इल्म में इजाफा होगा। अब ये दूसरी जगह ये भी बयान करते बिल्कुल हैं। शेर का मतलब क्या हुआ, अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन ये बहुत गहराई में डूबा। आला हजरत कहना क्या चाहते हैं, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार। तब जाकर के मेरे समझ में आया, मैंने कहा वाह हे आला हजरत, तेरे इश्क का जवाब नहीं। और जब मुफ्ती आजम ने कलम उठाया और से आजम की बारगाह में, तब आपने कहा कली मेरे दिल की खिला हुआ गमजुदा को हंसा गौसे आजम, मुसलमान पे छाई है हसरत की बदली, सताते हैं अहले सितम गौसे आजम। चले आइए फिर हो इस्लाम जिंदा, कि फिर तोड़ दो कुफ्र गम गौसे आजम, कि फिर तोड़ दो कुफ्र दम गौसे आजम। और जब हुजूर मुफ्ती आजम के नमाज से, जिसे आज पूरी दुनिया हुजूर ताजुशरिया के नाम से याद कर रही है, सरकार ताजुशरिया के नाम पर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुशरिया आला हजरत ने कलम उठाया तो वो
बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम ने कलम उठाया तो वो बोले कली मेरे दिल की खिला गौस आजम, दिले गमजुदा को हंसा गौस आजम। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम के नमाज से जिसे दुनिया ताजुश शरिया कह रही है, आप जब कलम उठाए तो आप बरेली से बोल पड़े और बरेली ही से नहीं, जब आप शहर बगदाद जा रहे हैं गौसे आजम की बारगाह में जा रहे हैं तो हुजूर ताजुश शरिया ने बारगाह गौसे आजम में दामन को फैलाया और रो रो करके आप भीख मांग रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं ऐ शहंशाह जीला, ऐ पीराने पीर, ऐ ताजदारे बगदाद, अरे पीरों के आप पीर है या गौस अलमदाद, पीरों के आप पीर है या गौस अलमदाद, आलम के दस्तगीर है या गौस अलमदाद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,